गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। कल जो टॉपिक दिया था उसका क्वेश्चन कर लिया था। संचित, हेलो संचित। यस सर। कल जो बच्चे टॉपिक दिया था उसका क्वेश्चन कर लिया था। 2 क्वेश्चन दिए थे। नहीं सर, एक्चुअली सर फास्ट था ना, तो मेरा सिर भी दर्द हो रहा था कल। ओके, वो जो टॉपिक था ना उसका वो एडवांस है भी, मतलब अगला एक्सेलरेटेड और स्पीड कांस्टेंट वाला, तो वो तुम्हें आज समझ नहीं लगेगा। पहले वही टॉपिक करना था तुमने। एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए था। टॉपिक तो हमारा सेंटर ऑफ मास खत्म हो गया था, तो मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा वो फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया ना, सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट वाला, फिर मैं वेलोसिटी वाला करवा दूंगा टॉपिक, फिर मैं वेलोसिटी एक्सेलरेटेड वाला करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ आपको। हमारा नया टॉपिक है इंपल्स। सर आपने वो अपलोड कर दिया यूट्यूब पे? वो मैं अभी करता हूँ, आज इकट्ठे करता हूँ। इंपल्स टॉपिक अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। याद है न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चे? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यस, तो dp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f dt हो जाएगा। हाँ जी बच्चों। यस सर। टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो। इनिशियल मोमेंटम ये मान लो, फाइनल मोमेंटम pf मान लो। यहाँ टाइम की लिमिट होगी इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम। तो इंटीग्रेशन ये d को खा जाता है, तो रह जाएगा p लिमिट p इनिशियल p फाइनल, यहाँ पर रह जाएगा f t इनिशियल t फाइनल। ये बच्चों क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू f t फाइनल माइनस t इनिशियल। क्लियर बच्चों? f डेल्टा t इज इक्वल टू p माइनस p इनिशियल। इसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है बच्चे? हाँ जी, चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल हो गया? हाँ जी बच्चों, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। ये हो गया हमारे पास, इसको बोलते हैं इम्पल्स। दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स क्या होती है? चेंज इन मोमेंटम या फिर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम टेकन, दोनों की प्रोडक्ट को हम बच्चे इम्पल्स बोलते हैं। इट इज डिनोटेड विद द सिंबल जे। इसको जे से डिनोट करते हैं। इसको लिखना है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये पेपर में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दिस इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स की। लिख लो बच्चों इसको। यस, जल्दी से लिख लो। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी बच्चों, एनी डाउट? नो सर। ओके, क्वेश्चन करते हैं बच्चे इसके साथ। क्वेश्चन, अगर एक बॉडी है जिसका मास है बच्चे 2 kg और वो कितनी स्पीड से नीचे आ रही है? 20 मीटर सेकेंड की स्पीड से नीचे आ रही है। वो टकराती है इस सरफेस से, ये बॉल इस सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद ऊपर जा रही है। कितनी स्पीड से?
20 मीटर पर सेकंड से। कितना मास है? 2 kg। कितनी देर के लिए टकराती है? 10⁻⁻5 सेकंड के लिए टकराती है। तो फाइंड फोर्स, ये फोर्स निकालनी है बच्चे। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? एक बॉल है, वो दीवार से टकरा के अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, तो इस कितने टाइम के लिए टकराती है दीवार से? डेल्टा टी टाइम के लिए टकराती है। तो मुझे फोर्स निकालनी है। इंपल्स क्या होती है, समझ आया आपको? इंपल्स क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। यानी जब किसी चीज पर एकदम से कोई चीज आकर बसती है तो उसे इंपल्स फील होती है। जैसे किसी ने थप्पड़ मारा किसी के, तो फोर्स कितनी देर में लग रही है, कितनी फोर्स कितनी देर में लगती है, दैट इज कॉल्ड इंपल्स। क्लियर है बच्चों? इंपल्स के काफी, इंपल्स का मतलब होता है झटका। आप इसको सिंपल वर्ड में समझ सकते हो, झटका। आपने कार को एकदम से धक्का मार दिया, दैट इज कॉल्ड इंपल्स। आपने जो नेल होती है ना, कील होती है, उसको हैमर से आपने मारा, दैट इज कॉल्ड इंपल्स। ठीक है बच्चों, एकदम से जो धक्का लगता है, फोर्स लगती है, वो बहुत कम टाइम के लिए लगती है, दैट इज कॉल्ड इंपल्स। अब फोर्स मुझे निकालनी है, मुझे चेंज इन मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बच्चे? फाइनल मोमेंटम बता दो कितना होगा? डेल्टा टी हमें गिवन है। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बच्चे? मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। 40। ओ वेरी गुड। मास कितना है? 2, वेलोसिटी कितनी है? 20, तो कितना आ गया? 40। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव मानते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव। तो मैं माइनस लिख दूं इसको। अब जाने का मोमेंटम कितना होगा? 2 इंटू 20 अपवर्ड। अब चेंज इन मोमेंटम कितना होगा बच्चे? यस, फॉर्मूला क्या था? माइनस पी इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? 40, इनिशियल कितना है? 40, तो 40 प्लस 40 कितना हो गया? 80। इतना मोमेंटम में चेंज आ गया बच्चे। फोर्स का मुझे फॉर्मूला है गिवन, चेंज इन मोमेंटम फोर्स इनटू टाइम डेल्टा टी। मुझे यहाँ से फोर्स निकालनी है, चेंज इन मोमेंटम बाय डेल्टा टी। चेंज इन मोमेंटम 80 है, फोर टाइम है 10⁻⁻5, 80 into 10⁻⁵। दिस इज योर आंसर। इतनी फोर्स लगेगी बच्चे। कोई डाउट है यहाँ तक? तो पूछ नो सर। नोट कर लो बच्चे फटाफट। हाँ जी हो गया सर। नहीं मैम, ऑफलाइन नहीं। नहीं मैम, वो ऑफलाइन पढ़ाएंगे, जिन्ना ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਨਲਾइन क्लास भी चलेगी। मैं गल कर लूंगा मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी हाँ जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। रब कर रहा हूँ बच्चे में इसको। एक बात और बच्चे, इंपल्स का फॉर्मूला बताओ क्या है? बोलो जल्दी। फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। फोर्स। बच्चे मैं एक चीज और बता दूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये क्या था मेरा, यही चीज थी ना, आपको याद है? यस सर। यहाँ dt था, है ना? क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? इसको याद है आपको क्या बोलते हैं? इस पूरी टर्म को एरिया ऑफ ft कर्व। याद है आपको? जैसे मैंने पीछे आपको करवाया था, vt कर्व का एरिया क्या देता था हमें? vdt कर्व का एरिया हमें क्या देता था? डिस्प्लेसमेंट। adt कर्व का एरिया हमें क्या देता था? वेलोसिटी। याद है?
सिमिलरली एफ डी टी कर्व का एरिया हमें क्या देगा बच्चे, मोमेंटम। इम्पल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम। नोट करो फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो जल्दी। क्वेश्चन फर्स्ट, ये फोर्स है, ये टाइम है, ये कर्व दी हुई है बच्चे, ये t0 है, ये t1 है, ये t2। मास जो है बॉडी का वो दिया हुआ है 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड फाइनल मोमेंटम एट t is equal to 2 सेकेंड। जो फोर्स दी हुई है वो है 2 न्यूटन। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? हाँ जी बच्चे, सागर। सर कर्व का एरिया निकालेंगे। वेरी गुड। एरिया ऑफ एफ टी कर्व से हम निकाल सकते हैं क्या, इम्पल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तुम्हें पता है बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया ऑफ एफ टी कर्व। ये फॉर्मूला तो क्लियर है? हाँ जी बच्चे, मैं ऊपर से रब कर रहा हूं, ये चीज तो क्लियर है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया ऑफ एफ टी कर्व। हाँ जी बच्चों, चेंज इन मोमेंटम में फाइनल मोमेंटम मैंने पता करना है। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है बच्चे, मास, मास कितना दिया हुआ है 2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है बच्चे 2, इज इक्वल टू एरिया ऑफ एफ टी कर्व। सागर एरिया ऑफ एफ टी कर्व बच्चे कैसे निकालेंगे? यस सागर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओ वेरी गुड बच्चे, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 2 से 2 कट गया, 2 बच गया, पी फाइनल 4, पी फाइनल कितना आ गया 6। मोमेंटम की यूनिट निकालनी भूल गया, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी, मास की होती है केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो ये मोमेंटम की यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर। कोई डाउट है? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो सर। नो सर। अब मेरी बात सुनो बच्चों, मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, इम्पल्स फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो गया, अब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इम्पल्स करवा रहा हूँ, इट कैन बी टफ, ठीक है, थोड़ा बहुत टफ हो सकता है, घबराना नहीं है। इम्पल्स जो मतलब ये सिंपल नॉर्मल चीजें होती है ना बोर्ड के लिए, वो तो खत्म हो जाते हैं इजीली, कंपटीशन में थोड़ा सा दिक्कत आता है। मैं अब थोड़ा सा एडवांस लेवल करवाऊंगा इम्पल्स का। इम्पल्स का जो बोर्ड का क्वेश्चन बन सकता है, बेसिक जेई का भी बन सकता है, वैसे क्वेश्चन कर लिए। अब जेई एडवांस के लिए मैं थोड़ा सा ये टॉपिक करवाना चाहता हूँ, क्योंकि इम्पल्स बहुत छोटा टॉपिक है, वो मैंने कवर करवा दिया आपको। करवा दूं बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। हाँ, थोड़ा सा ध्यान से याद रखना, मैं जेई एडवांस का टॉपिक करवाता हूँ, वैसे मैं कुछ एडवांस वाले टॉपिक छोड़ रहा हूँ कि आपको अगली बार जब रिवीजन होगी तब करवा दूं, लेकिन जो टॉपिक बहुत छोटा होता है जैसे इम्पल्स है, अब खत्म हो गया, आपको मजा नहीं आया करके भी, कोई अच्छे लेवल के क्वेश्चन पेपर में आ जाए ना, तो इसके लिए मैं एडवांस इसका साथ के साथ ही करवा रहा हूँ, थोड़ा सा टफ होगा, पेशेंस रखना। अब बच्चे इम्पल्स लिखो, इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस, इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस। तुम्हें पता है बच्चों इम्पल्स क्या होती है? जल्दी बोलो। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होती है, एफ इंटू डी टी की इंटीग्रेशन। आप सोच के देखो झटका कब लगता है? हाँ जी, झटका कब लगता है? जब कोई फोर्स कम टाइम के लिए लगेगी।
हाँ जी बच्चों, जब कोई फोर्स कम टाइम के लिए लगेगी तो झटका लगेगा। बोलो ये बात सही है कि नहीं? बोलो बच्चों, थोड़ा सा रिस्पॉन्स यस सर। करो। जब कोई फोर्स कम टाइम के लिए लगेगी तो क्या होगा, झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे आपने गाड़ी को धक्का दिया, गाड़ी को आपने धक्का एकदम से धक्का देके छोड़ दिया तो गाड़ी को झटका लगेगा, लेकिन आपने वो कंटिन्यूसली अगर पुश करते गए तो गाड़ी को धक्का थोड़ा ना, मतलब झटका नहीं लगेगा। यस हाँ जी सर। बच्चों, क्लियर है कि नहीं? यस सर। ओके। झटका कब लगता है? जब कोई फोर्स कम टाइम के लिए लगे तो आपको झटका लगेगा। अब यानी इंपल्स कब होगी? जब फोर्स ज्यादा होगी और टाइम क्या होगा? हाँ जी बच्चों बोलो, स्मॉल होगा। स्मॉल। अगर टाइम लार्ज हो गया ना तो फिर इंपल्सिव फोर्स नहीं होगी, फिर वो नॉन इंपल्सिव फोर्स होगी, फिर झटका नहीं लगेगा। जैसे गाड़ी को आपने एक धक्का मार के छोड़ दिया, बस हल्का सा धक्का मारा छोड़ दिया, झटका लगेगा। अगर आपने वो धक्का कंटिन्यूसली मारते रहे गाड़ी को, फिर उसे झटका नहीं लगेगा। यानी इंपल्सिव फोर्सेस कौन सी होती है? जब झटका लगे। नॉन इंपल्सिव कौन सी होती है? जब झटका ना लगे। ना लगे। मैं आपको इसको थोड़ा सा इजी करके बता रहा हूं बच्चे, ठीक है? इंपल्सिव फोर्सेस होती हैं जिसके अंदर फोर्स ज्यादा होती है और टाइम कम होता है। नॉन इंपल्सिव कौन सी होती हैं, अब आपको पता लग गया। हाँ जी बच्चों बोलो। जब फोर्स एंड टाइम दोनों ज्यादा होते हैं। ओके, ये टाइम लार्ज हो और फोर्स क्या हो, फोर्स भी चाहे लार्ज हो चाहे स्मॉल हो, मेन रोल टाइम का भी है। फोर्स तो लार्ज होनी चाहिए, इसमें भी फोर्स लार्ज होनी चाहिए। अगर फोर्स स्मॉल हो तब भी नहीं झटका लगना, टाइम ज्यादा हो, टाइम कम हो, फोर्स बहुत कम हो, फिर भी नहीं झटका लगता। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। जब बच्चे इंपल्सिव फोर्सेस होंगी तो याद रखना चेंज इन मोमेंटम नॉन जीरो होगा। जब इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव फोर्सेस होंगी तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू जीरो होगा। तो मोमेंटम में कोई चेंज, दिस अप्रोचेस टू जीरो, ये जीरो को अप्रोच करेगा चेंज इन मोमेंटम जब नॉन इंपल्सिव फोर्सेस। जब इंपल्सिव फोर्सेस होंगी तो चेंज इन मोमेंटम जीरो को अप्रोच नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, लिख लिया यहां तक? 1 मिनट सर। नोट डाल के लिख लो, वेट स्प्रिंग फोर्स आर नॉन इंपल्सिव। स्प्रिंग फोर्स हमेशा नॉन इंपल्सिव होती है, स्प्रिंग में कभी भी झटका नहीं लगता। स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस करोगे धीरे 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 एक्सटेंड करेगा, क्या नहीं? टेंशन, यस सर। नॉर्मल, फ्रिक्शन आर केस डिपेंडेंट। ये इंपल्सिव भी हो सकती हैं, ये नॉन इंपल्सिव भी हो सकती है। टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन। टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन बच्चे इंपल्सिव भी हो सकती हैं, नॉन इंपल्सिव भी हो सकती हैं, लेकिन वेट स्प्रिंग फोर्स हमेशा 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 नॉन इंपल्सिव ही होंगी। जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है क्या उसको झटका लगता है? अगर कोई बंदा ऊपर से जंप करेगा तो उसे झटका लगेगा? बच्चों बोलो। जब कोई बॉडी ऊपर से गिरती है, छत से किसी को मैंने फेंका तो उसको झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? नो। नो। यानी वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन इंपल्सिव, स्प्रिंग फोर्स इज अ नॉन इंपल्सिव, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन आर द केस डिपेंडेंट। चले आगे, रब कर दूं बच्चे इसको? यस सर। रब कर रहा हूं। अब बच्चों मुझे आपने यही बताना है कौन सी इंपल्सिव फोर्स है कौन सी नॉन इंपल्सिव है। ये एक बुलेट है बच्चे, ये v0 की स्पीड से आ रहा है, मास इसका m है, ये हिट कर रहा है एक ब्लॉक से, ब्लॉक रेस्ट पे पड़ा है यहाँ पर, ये रफ सरफेस है,
जब ये बुलेट इससे आके हिट करता है तो इस पर फोर्सेस लगेंगी और बुलेट पर भी फोर्सेस लगेंगी। बुलेट पर कौन सी लगेंगी वो भी बता देता हूँ, ब्लॉक पर लगेंगी कौन सी वो भी बताता हूँ। ब्लॉक पर अगर आप मुझे बता दो कि कौन कौन सी फोर्स लगेंगी तो ज्यादा मजा आएगा। बता सकते हो कि नहीं? अच्छा मुझे ये बताओ, चलो ये बता दो, बुलेट इसके हिट होने से पहले कौन कौन सी फोर्स लग रही हैं इस ब्लॉक पर? बुलेट के हिट होने से पहले कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं बच्चे? संचित, संचित, यस बुलेट इससे हिट करने से पहले इस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? यार वेट तो नीचे लग ही रहा है, यस नॉर्मल ऊपर लग ही रहा है, बोलो। यस सर ये तो नॉन इंपल्सिव हुई कि नहीं हुई? क्योंकि ये तो पहले ही लग रही है बुलेट हिट करने से पहले। यस सर तो ये मैं लिख रहा हूं N1 जो है नॉन इंपल्सिव, mg ये तो नॉन इंपल्सिव है ही, आपको पता है। अच्छा मुझे ये बताओ, इसके बाद मुझे बच्चों ये बताओ, जब ये बुलेट इस पर हिट करेगी तो राइट डायरेक्शन में क्या लगेगा? कौन बताएगा ये? राइट डायरेक्शन में क्या लगेगा? सागर बताएगा। So external force. बच्चे नॉर्मल, जब ये इससे हिट करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो कोई है ही नहीं यार, ये तो वेलोसिटी v नॉट से आ रहा है बुलेट, एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ भी नहीं है। जब ये इससे आके हिट करेगा तो ये बुलेट इस पर नॉर्मल लगाएगा इस डायरेक्शन में, उसको नाम बोल दिया N2। इतना ही नॉर्मल बुलेट पर लगेगा बच्चे पीछे को, इस डायरेक्शन में, बैकवर्ड। कोई डाउट है? बोलो बच्चों, क्वेश्चन टफ हो जाएंगे No, sir. आगे चलकर। इसको इंपल्सिव बोलेंगे या नॉन इंपल्सिव? इसकी वजह से झटका लगेगा ब्लॉक को क्या नहीं लगेगा? नो लगेगा सर। बच्चे जब बुलेट इससे एकदम से हिट करेगा ना ब्लॉक को झटका लगेगा, तो ये भी क्या हुई? इंपल्सिव। अच्छा और कौन सी फोर्स लगेगी कोई बता सकता है? हुनर बताएगा, हुनर। और कौन सी फोर्स लगेगी? Friction. ओह वेरी गुड बच्चे, फ्रिक्शन किधर लगेगी? लेफ्ट ब्लॉक पर, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? लेफ्ट Left. ओह वेरी गुड, फ्रिक्शन लगेगी लेफ्ट की तरफ। वो भी क्या होगी? इंपल्सिव। पहले तो नहीं लग रही थी, जैसे ही ये बुलेट इससे हिट किया इस पर एकदम से फ्रिक्शन फोर्स आ गई, वो भी है इंपल्सिव। तो मैंने अब आपको ये बताया कौन कौन सी फोर्सेस इंपल्सिव है, कौन कौन सी नॉन इंपल्सिव है। इंपल्सिव का मतलब होता है झटका लगना, नॉन इंपल्सिव का मतलब झटका ना लगना। यहाँ पर फ्रिक्शन भी इंपल्सिव है, नॉर्मल N2 भी इंपल्सिव है। दैट्स इट। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, अब आपने मुझे फिर आंसर करना है बच्चों। देखते हैं कौन सही आंसर करता है। ये वेलोसिटी v नॉट से बुलेट आ रहा है, बुलेट आता है इस ब्लॉक से हिट करता है, ये ब्लॉक मास m है। इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी और वो कौन सी इंपल्सिव होंगी, कौन सी नॉन इंपल्सिव होंगी, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। हाँ जी बच्चों, कौन बताएगा? सबसे एक एक फोर्स बता दो सारे बच्चे, कौन सी इंपल्सिव कौन सी नॉन इंपल्सिव? सर सब नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल नॉन इंपल्सिव। लगेगा, So mg लगेगा। mg नीचे लगेगा। ये दोनों नॉन इंपल्सिव है। Non impulsive. और कहीं नॉर्मल लगेगा बच्चे? और कहीं No. नॉर्मल लगेगा? बोलो, और कहीं नॉर्मल लगेगा या नहीं? नो सर लगेगा बच्चे, और नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा? सर ये बाद में लगेगा ना। हाँ बाद में। और फ्रिक्शन किधर लगेगी? इस तरफ। लेफ्ट साइड। मुझे ये बताना आपने कौन सी इंपल्सिव है कौन सी नॉन इंपल्सिव है? हाँ जी बोलो। N1 and N1 NG are MG. non-impulsive. N1 क्या होगी?
नॉन इम्पल्सिव। 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 इम्पल्सिव क्यों होगी? जैसे ही ये इस पर बुलेट इससे हिट करेगा तो इसके नॉर्मल में चेंज आएगा बच्चे। इस नॉर्मल में ये n1 नहीं रहेगा। मैंने आपको बताया n1 इज इक्वल टू mg नहीं होता। ये कब होता है? जब कोई यहाँ पर फोर्सेस ना लगे। अब फोर्स लग रही है नॉर्मल के अंदर, ए वाला नॉर्मल का कंपोनेंट वेट के अंदर या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? अगर ये चेंज होगा तो n1 क्या हो जाएगा बच्चे? चेंज हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? मुझे बताओ n1 क्या होता है? mg के इक्वल होता है? बोलो बोलो, आपके अकॉर्डिंग n1 mg के इक्वल होता है? यस सर। अब n2 का कंपोनेंट किधर लगेगा? नीचे लगेगा। mg प्लस n2 कुछ हो गया कंपोनेंट, मान लो cos थीटा हो गया, तो n1 क्या हो जाएगा? mg प्लस n2 cos थीटा। ये n2 की वजह से n1 चेंज हुआ ना बच्चे? बोलो। पहले तो ये n1 की वैल्यू mg थी जब बुलेट ना हिट किया, लेकिन जब बुलेट ने हिट किया तो mg के अंदर n2 का कंपोनेंट भी ऐड हो गया, तो n1 चेंज हो गया, तो n1 भी इंपल्सिव हो गई। n2 तो इंपल्सिव थी ही और फ्रिक्शन भी इंपल्सिव हो गई। वेट तो नॉन इंपल्सिव, वेट हमेशा नॉन इंपल्सिव, वेट तो mg है, mg ही रहेगा। समझाया कि नहीं आया बच्चों? आ गया सर। ओह वेरी गुड। रब कर रहा हूं। अब एक और बताओ, मैं अभी आपसे इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव, देखो क्वेश्चन कितने वो होंगे अगर मैं आपसे अभी पहले इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव के बारे में पूछ रहा हूं। मैंने आपको बता दिया कि जो इंपल्स है बोर्ड के लिए मैंने स्टार्टिंग में करवा दिया, अब मैं कंपटीशन के लिए करवा रहा हूं। कंपटीशन के लिए हर एक टॉपिक थोड़ा टफ होता है, आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो जो मैंने करवाया उसको अच्छी तरह पढ़ना पड़ता है, तब जाकर कंपटीशन वाली चीजें आपको समझ आएंगी। ए बुलेट है बच्चे, ये बुलेट इससे ऐसे हिट कर रहा है, एक बुलेट इससे ऐसे हिट कर रहा है, एक बुलेट बच्चे इससे जो हिट कर रहा है वो ऐसे हिट कर रहा है। यहां पर मैंने लगा दिया इसकी जगह बच्चे स्प्रिंग, एक बार बुलेट फिर ऐसे ही हिट कर रहा है, दूसरी बार बुलेट ऐसे हिट कर रहा है, तीसरी बार बुलेट जो हिट कर रहा है वो ऐसे। आपने बताना है कौन सा इंपल्सिव है कौन सा नॉन इंपल्सिव है। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, किसकी वजह से झटका लगेगा, किसकी वजह से झटका नहीं लगेगा, आप फील करके बताओ मुझे, किसकी वजह से झटका लगेगा, किसकी वजह से झटका नहीं लगेगा। हाँ जी बच्चों, कौन बताएगा ये? इसमें से किस केस की वजह से झटका लगेगा, किस केस की वजह से झटका नहीं लगेगा? पहले की वजह से बोलो झटका लगेगा या नहीं लगेगा, कौन बताएगा? ये जब ये बुलेट इसे हिट करेगा ब्लॉक की वजह से थ्रेड में झटका लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा सर। ओ वेरी गुड, ये इंपल्सिव। दूसरी की वजह से लगेगा या नहीं लगेगा? ब्लॉक पर झटका लगेगा या नहीं लगेगा? यार फील करके लिखो, बोलो। जब ये बुलेट ऐसे जाकर इससे हिट करेगा तो इस पर झटका लगेगा, इस थ्रेड पर टूटने का? लगेगा सर। नहीं बच्चे, जब इस ऐसे हिट करेगा ना तो ये टूटेगा नहीं, थ्रेड झटका नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ब्लॉक इधर को चला जाएगा, ऊपर को चला जाएगा। ओके सर। नॉन इंपल्सिव। अच्छा इसकी वजह से बोलो, थर्ड की वजह से झटका लगेगा या नहीं जब ये इससे हिट करेगा? ये ऊपर को चला जाएगा जब हिट करेगा। नॉन इंपल्सिव। इसमें बताओ, अगर बुलेट ऐसे हिट करता है तो इस पर झटका लगता है कि नहीं? स्प्रिंग में झटका लगेगा या नहीं लगेगा? टूटने का डर होगा नो सर। क्योंकि स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा। ये नॉन इंपल्सिव, ये तो है ही नॉन इंपल्सिव।
वैसे मैंने स्प्रिंग फोर्सेस तो बोल ही दी थी कि नॉन इंपल्सिव होती हैं। हाँ, याद है आपको? हाँ जी बच्चों, याद है कि नहीं? यस सर। क्वेश्चन करवाएं फिर एक बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन। यस सर। रब कर रहा हूं बच्चे मैं इसको। एक बुलेट ब्लॉक है बच्चे, मास है अपना, यहाँ पर ना ऐसे एक थ्रेड से बांधा हुआ, थ्रेड ऐसे पड़ा, लूज थ्रेड है, इसका मतलब होता है लूज थ्रेड। यहाँ पर एक ब्लॉक पड़ा है जिसका मास 2m है। इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला। दोनों में जो बच्चे डिस्टेंस है वो है l। फाइंड, क्वेश्चन है आपका, impulsive of tension, impulsive of tension, impulse of tension। दूसरा velocity of block, तीसरा velocity of block and velocity of bullet। ये तीन चीजें बच्चों पता करनी है। इनिशियली बताओ क्या है? ब्लॉक ये एम रेस्ट पे है, बोलो। और ये 2m भी क्या है बच्चे? रेस्ट पे। रेस्ट पे। और यहाँ पर एक और चीज बता दूं, यहाँ पर बुलेट आकर हिट कर रहा है इससे, कितनी स्पीड से? v0। बुलेट का मास कितना है? m। ये बुलेट है, स्पीड कितनी से आ रहा है? v0 से, मास कितना है? m। हिट करने से पहले ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम ब्लॉक बी का कितना होगा बच्चे? इनिशियल मोमेंटम ब्लॉक ए का कितना होगा? इनिशियल मोमेंटम बुलेट का कितना होगा? बोलोगे? इनिशियल मोमेंटम ब्लॉक बी का बोलो बच्चों, बताओ। इनिशियल मोमेंटम ब्लॉक बी का 0। ओह वेरी गुड। इनिशियल मोमेंटम ब्लॉक ए का 0। वेरी गुड। इनिशियल मोमेंटम बुलेट का m into v0। फाइनली क्या होगा बच्चे? जब ब्लॉक इससे, बुलेट ब्लॉक से हिट करेगा तो क्या होगा? हाँ जी बच्चों, तो ये चलेगा ऑब्वियस, v की वेलोसिटी से चलेगा कि नहीं? ये थ्रेड से अटैच है तो ये m भी चलने लग जाएगा v की वेलोसिटी से बच्चे। बच्चों बताओ। यस सर। और जो बुलेट है वो इसके अंदर अगर पेनिट्रेट हो गया तो ये भी वेलोसिटी v से चलने लग जाएगा बुलेट भी। हाँ जी बच्चों। यस सर। तो फाइनल मोमेंटम लिखवाओ सभी का, कितना होगा? इसका कितना होगा फाइनल मोमेंटम? बी का, ए का। हाँ जी बच्चों। सर m into v0। m into v। इसका बोलो। इसका बुलेट का m into। कोई डाउट है यहां तक किसी को? नो सर। बच्चों अब आप ये देखो कि जैसे बुलेट इससे आकर हिट करता है तो इस ब्लॉक पर क्या कुछ लगता है? इस पर क्या कुछ लगे, इस पर क्या लगेगा बताएगा कोई? नॉर्मल। नॉर्मल किधर को? इस तरफ। उतना ही नॉर्मल किस तरफ लगेगा? बुलेट पर लगेगा, इस डायरेक्शन में। अगर आप एक चीज और लगेगी यहां पर, अगर बता दो तो मजा आ जाएगा। इंपल्सिव फोर्स की बात कर रहा हूं, नॉन इंपल्सिव नहीं हमें चाहिए, इंपल्सिव चाहिए। फ्रिक्शन। अगर कोई ये बता दे तो मजा आ जाएगा बच्चों। फ्रिक्शन। आपको बहुत अच्छी चीजें क्लियर हैं। Submission। एक
सर फ्रिक्शन। बच्चे स्मूथ सरफेस तो है ही नहीं, सरफेस तो स्मूथ है, रफ कहा ही नहीं मैंने, यहाँ अगर रफ लिख देता तो हमने फ्रिक्शन मान लिया। और कोई? टेंशन। ओह वेरी गुड, यहाँ थ्रेड है ना बच्चे, जैसे ये इधर को चलने लगेगा थ्रेड इस पर टेंशन लगाएगा 2m पर, किधर को? इस डायरेक्शन, और यही टेंशन इस पर भी लगेगी, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। बताओ यहाँ तक क्लियर है? आपको समझ आया इतना कि नहीं आया? मैं बार बार कह रहा हूँ थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं। क्लियर है सर। ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। बच्चों अब मैंने लिखना है बुलेट के लिए, हर एक के लिए इक्वेशन बनानी है, बुलेट के लिए भी बनानी है, ब्लॉक ए के लिए भी बनानी है, ब्लॉक बी के लिए भी बनानी है। इक्वेशन क्या है? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। हाँ जी, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल फोर्स। बताओगे फोर्स कितनी लग रही है बुलेट पर? बुलेट पर एक ही फोर्स लग रही है, कौन सी? नॉर्मल। नॉर्मल। और वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में लग रही है पीछे को, इसलिए नेगेटिव साइन। चेंज इन मोमेंटम बुलेट का, चेंज इन मोमेंटम कितना? फाइनल मोमेंटम बुलेट का कितना बच्चे? mv। इनिशियल कितना था? mv नॉट माइनस ndt। ये इक्वेशन अगर आपको क्लियर है तो बताओ। सभी को ये इक्वेशन क्लियर है तो बताओ। क्लियर है सर। ओके, सेकेंड इक्वेशन कौन बनवाएगा? मुझे लगता है आप खुद बनवा सकते हो, ब्लॉक बी के लिए। हुनर बच्चे बनवा सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ब्लॉक बी के लिए। यही इक्वेशन, यही फॉर्मूला, चेंज इन मोमेंटम फोर्स इनटू टाइम। यस हुनर? हुनर? यस सर। बच्चे सेकेंड इक्वेशन बनवाओ फटाफट ब्लॉक सर बी के लिए। सर एक मिनट। ब्लॉक बी के लिए सर 1 मिनट। सर mv इज इक्वल्स टू। हाँ बच्चे वेरी गुड। mv फाइनल मोमेंटम, इनिशियल तो जीरो ही था। फोर्स कितनी लग रही है इस पर? टेंशन लग रही है सिर्फ। ओह वेरी गुड, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये दूसरी इक्वेशन। तीसरी बनवा दो फटाफट संचित। संचित थर्ड इक्वेशन। यस जल्दी बच्चे थर्ड इक्वेशन बनवाओ फटाफट। सर mv इज इक्वल टू 2mv 2mv। 2mv इज इक्वल टू, सर नॉर्मल भी लग रही है, टेंशन भी लग रही है। नॉर्मल भी लग रही है, टेंशन भी। हाँ तो मैं क्या लिखूंगा? ndt। नॉर्मल किधर को लग रही है? राइट में, तो पॉजिटिव 2m पर। टेंशन बैकवर्ड में लग रही है तो tdt। कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को जल्दी से प्लस कर दो बच्चों, तीनों को प्लस करके बताओ आंसर क्या आएगा। फटाफट तीनों को प्लस कर दो। तीनों को जल्दी से प्लस कर दो बच्चों, तो क्या बनेगा? 4mv इज इक्वल टू mv नॉट। v इज इक्वल टू v नॉट बाय 4। पुट इन 2, इसके अंदर पुट कर दो तो मेरे पास कितना आ जाएगा? td। इंपल्सिव बाय टेंशन पूछा था ना, tdt कितना आ जाएगा? mv की वैल्यू v नॉट बाय 4। और मुझे क्या पूछा है? इंपल्सिव ऑफ टेंशन ही पूछा था बच्चे, टेंशन मैंने निकाल दी। अगर मुझे इंपल्सिव ऑफ नॉर्मल भी पूछा होता तो मैं कैसे कैलकुलेट करता? ये वाला रहा नॉर्मल, मैं यहाँ v नॉट की वैल्यू पुट कर देता बच्चे। ये आ गई इम्पल्स ड्यू टू टेंशन फोर्स। इम्पल्स ड्यू टू टेंशन फोर्स। इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल बताओगे? हाँ जी बच्चों, इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल कितना होगा?
v की जगह क्या लिख देंगे, v0/4। ये कितना आ जाएगा बच्चे, -3mv0/4 माइनस n/dt। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, ये इम्पल्स ड्यू टू लॉ। दैट्स इट बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। मैंने इम्पल्स करवाया, इसके कुछ क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा टॉपिक इम्पल्स खत्म हो गया। मैंने अगले लेक्चर में कॉलिजन स्टार्ट करना, नया टॉपिक है, न्यू टॉपिक। इसके साथ के 2-4 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा होमवर्क में, तो आप वो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कोलिजन न्यू टॉपिक, और टेस्ट आप लोगों ने सभी ने देना